हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम हमारे जो करंट अफेयर्स वाला सेशन होता है उस पर आधारित एमसीक्यूज देखेंगे आज से 7 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही आंसर होगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, सी हमारा सही आंसर होगा। 7 अगस्त 2015 को ये शुरुआत की गई थी, फर्स्ट हथकरघा दिवस मनाया गया था। और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त 2021 को रिकॉर्ड बनाया गया था, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। इस वजह से इस दिवस को याद करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। दक्षिण राजस्थान के जनजातीय आंचल को लैक्रोस खेल के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है क्योंकि कारण आ रहे हैं। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में देश की पहले समर्पित लैक्रोस अकादमी स्थापित की गई है। लैक्रोस खेल को बढ़ावा देने के लिए ही उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल गांव में पहली समर्पित लैक्रोस अकादमी स्थापित गई है। हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी गोट सीमेंट लैब कहाँ बनाई जा रही है, राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? ए बसी जयपुर, बी रामसर अजमेर, सी जोड़बीड़ बीकानेर, डी अविकानगर टोंक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत की सबसे बड़ी गोट सीमेंट लैब रामसर अजमेर में स्थापित की जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में राजस्थान की उपलब्धियों संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजस्थान में 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक फसली ऋण क्षेत्र बीमित किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। सेकंड स्टेटमेंट है, योजना की नई निविदा के तहत 41 जिलों में 8 क्लस्टरों का विभाजन किया गया है। राज्य में सकल फसली क्षेत्र का 36% हिस्सा बीमित है, जो राष्ट्रीय औसत 32 से अधिक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज का दर्जा भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस केंद्र को दिया गया है? ए एम्स जोधपुर, बी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र उदयपुर और डी राजकीय मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। तो हमारा करेक्ट होगा आंसर होगा सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज का जो दर्जा है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र उदयपुर को दिया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। केंद्र सरकार द्वारा आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन कर एआई निर्मित सामग्री पर वाटरमार्क अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कारण आ रहे शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फेक आपत्तिजनक सामग्री 2 घंटे के भीतर हटानी होगी, अन्यथा उनका सेफ हार्बर संरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान के पंचगौरव योजना के तहत जयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के स्वीकृत उत्पादों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए जयपुर में 1 जिला 1 उपज आंवला, जयपुर 1 जिला 1 खेल कबड्डी, प्रतापगढ़ 1 जिला 1 उत्पाद थेवा कला 23 कैरेट स्वर्ण नक्काशी और प्रतापगढ़ 1 जिला 1 उपज लिसोड़ा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल 4 सी सम्मिलित नहीं है। प्रतापगढ़ 1 जिला 1 जो उपज है प्रतापगढ़ की वो है तेंदू। प्रतापगढ़ की 1 जिला 1 उपज तो है कलौंजी, और प्रतापगढ़ जो लिसोड़ा है वो जयपुर जिले की 1 जिला 1 वनस्पति के तहत लिसोड़ा जयपुर का वनस्पति है, और प्रतापगढ़ की वनस्पति है तेंदू, और प्रतापगढ़ के जिले की उपज है कलौंजी। तो हमारा सही आंसर होगा सी, केवल 4। 8th क्वेश्चन होगा, 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक अगस्त 2026 में राजस्थान के किस शहर में आयोजित की गई? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी कोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित की गई। 9th क्वेश्चन होगा हमारा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जयपुर से रवाना की गई दूसरी विशेष ट्रेन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह ट्रेन जयपुर के ढेहरका बालाजी रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना की गई।
इस यात्रा ट्रेन में सबसे अधिक 528 तीर्थयात्री दौसा से शामिल थे। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा सही आंसर होगा सी। 10th क्वेश्चन रहेगा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विकास पाठक, बी एमएल गर्ग, सी आकाश तोमर, डी शाहीन अली खान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के नए महानिरीक्षक आईजी के रूप में विकास पाठक को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एमएल गर्ग का स्थान लिया है। 11th क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। अंगदान प्रत्यारोपण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और राजस्थान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि कारण आ रहे, देश भर में कुल 5 लाख अंगदान संकल्प पत्रों में से राजस्थान में 1.41 लाख संकल्प दर्ज किए गए, जिनमें भीलवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही। आर की सही व्याख्या करता है, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में अंगदान संकल्प पत्रों में फर्स्ट रैंक पर रहा है। सेकंड व थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए सेकंड रैंक कौन सी डिस्ट्रिक्ट रही है और थर्ड रैंक कौन सी डिस्ट्रिक्ट की रही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, तिल के 0.3 जो मिलीमीटर का बीज है तिल पर 9 मिनट 29 सेकंड में भगवान जगन्नाथ की सूक्ष्म आकृति बनाकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाली कल्पना सोलंकी का संबंध किस जिले से है? ए जयपुर, बी प्रतापगढ़, सी झुंझुनू, डी अजमेर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कल्पना सोलंकी, जिन्होंने 0.3 mm के तिल पर 9 मिनट 29 सेकंड में भगवान जगन्नाथ की सूक्ष्म आकृति बनाकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराए हैं, वो अरनोद प्रतापगढ़ की रहने वाली है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा सुबह वाला सेशन होता है करंट अफेयर्स पर आधारित जो सेशन है, उसे लेना न भूलें। थैंक यू।